नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियों और कर्मचारियों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जिसका इंतजार हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर बेसब्री से कर रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की, जो आने वाले सालों में हर सरकारी कर्मचारी की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है। पिछला आयोग यानी 7th पे कमीशन लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 से, और अब 10 साल पूरे होने के बाद 8th पे कमीशन की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। दोस्तों, इस बार की चर्चा केवल सैलरी बढ़ाने की नहीं, बल्कि पूरे वेतन ढांचे को बदलने की है। एनडीटीवी, क्लियर टैक्स, सैलरी अलर्ट और कई अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 8th पे कमीशन में एक बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस को अब अलग से नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे सीधे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 48% डीए मिल रहा है, यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसे उन 50,000 पर 68% यानी 29,000 रुपए डीए के रूप में मिलते हैं। इसका मतलब है कि उसकी कुल सैलरी बेसिक और डीए मिलाकर 69,000 रुपए बनती है। लेकिन नए आयोग में यह 68% डीए अब बेसिक में जोड़ दिया जाएगा और डीए को 0 कर दिया जाएगा, यानी नई प्रणाली में बेसिक पे ही बढ़ जाएगा, जबकि डीए अलग से नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि यह नई सैलरी निकलेगी कैसे? इसका जवाब है फिटमेंट फैक्टर, जिसे गुणक भी कहा जाता है। यही फिटमेंट फैक्टर पुराने बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय करेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह फिटमेंट फैक्टर 1.3 से लेकर 2.8 तक हो सकता है, जबकि अन्य रिपोर्टों का मानना है कि यह औसतन 2.2 से 2.5 के बीच रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो कर्मचारी अभी 50,000 बेसिक सैलरी पा रहा है, उसकी नई बेसिक सैलरी 2.2 के फिटमेंट फैक्टर से 1,10,000 रुपए हो सकती है। अब क्योंकि डीए 0 कर दिया गया है, नई सैलरी इस बढ़े हुए बेसिक पर ही बनेगी, जिसमें एचआरए, डीए और अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे। यानी कुल मिलाकर सैलरी में लगभग 35 से 40% तक की वास्तविक वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर हम लेवल 1 के कर्मचारियों की बात करें, जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो 1.92 के फिटमेंट फैक्टर से उनकी नई बेसिक सैलरी लगभग 34,560 रुपए होगी। अगर हम पुराने 28% डीए को जोड़ें, तो पहले उनकी सैलरी 28,440 रुपए होती थी, जबकि अब नई बेसिक 34,560 होगी। इसका मतलब है कि उनकी वास्तविक सैलरी में करीब 21% की वृद्धि होगी। लेकिन जब नई बेसिक के हिसाब से एचआरए और डीए जैसे भत्ते जोड़े जाएंगे, तब कुल सैलरी में 35 से 40% तक का उछाल संभव है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एम्बिट कैपिटल नाम की वित्तीय संस्था ने अनुमान लगाया है कि 8th पे कमीशन से औसतन 30 से 24% की सैलरी वृद्धि हो सकती है। यानी भले ही डीए अब अलग से न मिले, लेकिन उसे बेसिक में जोड़ देने और फिटमेंट फैक्टर लागू करने से कुल सैलरी में बढ़ोतरी पहले से कहीं ज्यादा होगी। साथ ही यह भी बताया गया है कि सरकार कुछ छोटे छोटे अलाउंसेज जैसे वॉशिंग अलाउंस, ऑफिस कन्वेंस और एडमिन अलाउंस को मर्ज या खत्म करने की योजना बना रही है, ताकि सैलरी स्ट्रक्चर सरल और पारदर्शी बन सके। अब बात करें लागू होने की तारीख की, तो एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है और 2028 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। यह भी संभव है कि इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी जनवरी 2026 से लागू कर बकाया एरियर के साथ दिया जाए। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि कोविड काल के दौरान जो 18 महीनों का डीए-डीआर फ्रीज हुआ था, उसका बकाया अब नहीं दिया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से देखें तो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सरकार का कुल वेतन बिल 30 से 35% तक बढ़ सकता है।
यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू यह है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में खर्च और मांग दोनों में तेजी आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यानी यह केवल सरकारी खर्च नहीं बल्कि उपभोग आधारित वृद्धि का भी माध्यम बनेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, 8th पे कमीशन केवल एक वेतन संशोधन नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सुधार है। डीए को बेसिक में मर्ज करना, छोटे भत्तों को मिलाकर सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाना और फिटमेंट फैक्टर से सैलरी को नई ऊंचाई देना, यह सब एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में बड़े कदम हैं। यह आयोग हर कर्मचारी को एक स्थिर और दीर्घकालिक वेतन ढांचा देगा जो महंगाई के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस आयोग की सिफारिशें 2025 के मध्य तक जारी कर सकती है और 2026 जनवरी से इसे लागू करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 1.5 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। अंत में निष्कर्ष यही है कि 8th पे कमीशन से कर्मचारियों की सैलरी औसतन 30 से 40% तक बढ़ेगी। भले ही डीए अब अलग से न मिले, लेकिन बढ़ी हुई बेसिक पे और नए अलाउंसेस से उनकी कुल आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। यह केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि व्यवस्था सुधार का आयोग बनने जा रहा है, जो हर स्तर पर पारदर्शिता और स्थिरता लाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही सरकार की तरफ से 8th पे कमीशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो, उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको यहीं मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।